Hello friends, welcome to the destination classes. Today we are going to study the IUPSC naming. आज हम लोग सीखेंगे क्या IUPSC naming. IUPSC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकमेंड करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को. कैसे रूल्स को यही रिकमेंड करते हैं कि कैसे वो नेमिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़कर हम लोग आज सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को हम नेम कैसे करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका रूट वर्ड देख लीजिए. ठीक है, रूट वर्ड. एक कार्बन को मिथ बोलते हैं. एक कार्बन एक कार्बन को मिथ बोलते हैं. ठीक है, इथ बोलते हैं दो कार्बन को. ड्रॉप बोलते हैं कार्बन को. ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन को. और पेंट बोलते हैं 5 कार्बन को. एक्स बोलते हैं 6 कार्बन को. एक्स बोलते हैं 6 कार्बन को. हेप्ट बोलते हैं 7 कार्बन को. ऑक्ट बोलते हैं 8 कार्बन. इतना ही करना है. 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं एंड देन 10 कार्बन को टेक बोलते हैं. इतना ही आपको करना है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट. कितना कार्बन मेथ 1 कार्बन, हिट 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, टेक 6 कार्बन, हेप 7 कार्बन, ऑक्ट 10 कार्बन. इतना हो गया. ठीक है, अब आ जाते हैं नेमिंग में. नेमिंग के प्रोसेस में डायरेक्ट हम लोग चलते हैं. नेमिंग के प्रोसेस में चलते हैं. एक कंपाउंड ले लेते हैं. ठीक है, एक चीज जो बताए थे कि एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है. एल्कीन में डबल बॉन्ड होती है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होती है. और इसको लिखते क्या है, एल्केन को क्या लिखते हैं, इसका क्या है एन लिखते हैं. ठीक है, एल्कीन को क्या लिखते हैं ई लिखते हैं. सब्स्टिट्यूट क्या है. और अल्काइन में जब अल्काइन को क्या लिखते हैं वाई एल. ये सफिक्स नेम कब जरूरत पड़े, जब कंपाउंड को हम नेमिंग देंगे तब ये सफिक्स नेम पड़ेगा. तो ये एल्कीन में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. इतना इंपॉर्टेंट है. ये कार्बन की नेमिंग को समझ लीजिए और ये बॉन्डिंग को समझ लीजिए. अब आ जाता है डायरेक्ट नेमिंग. नेमिंग के प्रोसेस में हम चलते हैं. हम लेते हैं, चलिए 2 कार्बन से शुरुआत करते हैं. 2 कार्बन से शुरुआत करते हैं. ठीक है, 2 कार्बन से शुरुआत करते हैं. ठीक है, ये कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं. 1 2 3 इसके 4 हाथ हो गए. 1 2 3 1 2 3 इसके 4 हाथ हो गए. ठीक है, अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन, हमेशा कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग हमेशा जरूरी है. ठीक है, कर दिए. इतना करके अब नेमिंग में, जैसे नेमिंग में क्या था, नेमिंग में देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, कितना कार्बन 2 कार्बन. 2 कार्बन और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं. क्या होंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे. अब बॉन्डिंग चेक करें, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है.
कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? एल्केन में होता है। और एल्केन को क्या लिखते हैं? एन ही लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो इट एन क्या लिख दिए? इट एन क्या लिख दिए? इट एन लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। यहाँ पर हम लेंगे, चलिए ले लेते हैं 4 कार्बन ले लेते हैं। 4 कार्बन, कार्बन के चारों हाथ नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से हम फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन से फिल हो गया। ठीक है, ये 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखें, सारे सिंगल बॉन्ड्स, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है। तो क्या लिखेंगे? एल्केन है। कौन सी बॉन्डिंग? एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या हो गया? एन हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, अब ले लेते हैं हम क्या? 3 कार्बन ले लेते हैं। 3 कार्बन ले लेते हैं, बॉन्डिंग हम यहाँ पर डालते हैं, बॉन्डिंग हम यहाँ पे डालते हैं। तो क्या बोलते हैं? पहले कार्बन काउंट कर लेंगे, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप लिख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप बॉन्डिंग देखेंगे। नंबरिंग पहले कर ली हम 1 2 3, 1 2 दोनों साइड से नंबरिंग कर ली। अब देखिए किस साइड से हमारा बॉन्डिंग जो है नियरर है, किस साइड से हमारा बॉन्डिंग नजदीक पड़ रहा है। इस साइड, अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3 पे पड़ रहा है, लेकिन इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 किस पे पड़ रहा है? 1 पे पड़ रहा है। क्या हम बॉन्डिंग का नेम देंगे? 1 देंगे। और जो बॉन्ड क्या है? ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है? एल्कीन होता है। और एल्कीन को क्या लिखते हैं? एन ही लिखते हैं, एन ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ पर 4 बॉन्ड ले लिए। ठीक है, 4 बॉन्ड ले लिए, ये 4 कार्बन ले लिए, 4 कार्बन ले लिए। 4 कार्बन काउंट कर लेंगे नेमिंग के वक्त। कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? अब बॉन्डिंग के लिए नेमिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या हो गया? 3 4। इस साइड से नियरर है, इस साइड से नियरर है, ये 1 2 2 पे इस साइड से उधर से करें 1 2, दोनों साइड 2 से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 2 को ही रखेंगे। बॉन्डिंग क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, एल्कीन। तो क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। इसका नेमिंग क्या हो गया? आईयूटीसी नेमिंग ब्यूटीन हो गया। ठीक है, आइए आते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं बड़ा ले लेते हैं, बड़ा चेन ले लेते हैं डबल 5 कार्बन। 5 कार्बन पहले कार्बन काउंट करेंगे नेमिंग के वक्त। जब स्ट्रक्चर दिया रहेगा नेमिंग को लिया करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले कार्बन काउंट कर लेंगे। कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन की क्या लिखते हैं? पेन। अब नंबरिंग कर लेंगे, इस साइड से हमारा बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो 3 पे करना है, और इधर से करेंगे तो इससे पड़ रहा है 2 पे पड़ रहा है। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। और कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ई। यह हो गया ये क्यू। पेन टू इन क्या हो गया है? पेन टू इन। अब आते हैं एल्काइन में। एल्काइन में आते हैं तो चलिए अब हम ले लेते हैं 3 कार्बन ले लेते हैं। 3 कार्बन लिए हैं। ठीक है, 3 कार्बन कार्बन नेमिंग का प्रोसेस क्या है? पहले हम कार्बन काउंट करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हम उसका नेमिंग का प्रोसेस है। पहले कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन काउंट किए 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। फिर आ जाते हैं बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग के लिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इस साइड से, 1 2 3 इस साइड से। तो इस साइड से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, उस साइड से करेंगे तो 1 पे आ रहा है। तो जिस पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो 1 हम यहाँ देखिए। और जो कौन सा बॉन्ड है? अल्काइन बॉन्ड है। अल्काइन बॉन्ड है तो अल्काइन बॉन्ड को क्या लिखेंगे? YNE प्रॉप 1 आई। अगर 1 रहा, अगर बॉन्डिंग का नेम अगर 1 रहा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ 1 भी, अगर 2 3 4 5 6 7 जितना भी हो
अगर रहा तो हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिख सकते, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे। लेकिन अगर 1 रहा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। पर एक मिस्टेक रिकॉग्नाइज कर लीजिए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन यहाँ पर होगी क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं। क्या है? बॉन्ड्स, एल्काइल बॉन्ड है, 2 हाथ इधर चले गए, 2 हाथ इधर चले गए, क्या हो गया? 2 हाथ इधर चले गए, 2 हाथ इधर चले गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करिए और देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके दो हाथ इधर चले गए, 2 हाथ इधर चले गए, तीसरा 3 बॉन्ड बन गया। अब इसका नेमिंग का प्रोसेस पहला क्या है? कार्बन काउंट करिए, कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब बॉन्डिंग के लिए हम नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, 2 पे आ रहा है। उस साइड से करेंगे 4 पे आ रहा है, लेकिन इस साइड से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। अब क्या लिखेंगे? 2। और कौन सा बॉन्ड है? अल्काइन बॉन्ड है, अल्काइन बॉन्ड को क्या लिखेंगे? 1 E। चलिए, इतना समझ में आ गया नेमिंग का। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो पॉज बैक जाइएगा, फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पर पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड CH2, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपको कीटोन में। कीटोन का क्या होता है? CO, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया, C डबल बॉन्ड। फिर आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इसका क्या है? C डबल OH। तो क्या बॉन्डिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये है। और भी होते हैं आयोडीन, क्लोरीन, these are the functional group of substitute। एक और सब्स्टिट्यूट है CH3, इसको बोलते हैं ये अलग ग्रुप ही है। यहाँ पे आ जाएगा अगर C2H3 तो 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे। जब हाइड्रोजन 3 क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। ये ना फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट है जो हम लोग को जानने की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग कर लेते हैं नेमिंग। हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप बैठा देते हैं, CH3 पहले बैठा देते हैं, CH3 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, नेमिंग का प्रोसेस क्या है? पहले कार्बन को काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? कार्बन को काउंट करेंगे। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे? प्रॉप लिख लेंगे। अब जब देखते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पर एक आपको प्रियोरिटी लर्न करना पड़ेगा। प्रियोरिटी ध्यान में रखते हुए इस फंक्शनल ग्रुप में जब हम नंबरिंग कर रहे हैं
तो फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी बॉन्ड से कहीं ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती है। फिर उसके बाद कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप पहले, जैसे आप अब यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए करेंगे, बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, बॉन्डिंग के लिए नेमिंग करेंगे, बॉन्डिंग के लिए हम नेमिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग आप देख सकते हैं सारे एल्केन्स है, सारे एल्केन्स है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर नेमिंग किस लिखे, इसके लिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप एक तो ऐड है, एक सब्स्टिट्यूट, एक ऐड है, जिसको बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है किस साइड से नियरर है। तो हम वन साइड करते हैं तो किसका आता है, वो क्या आता है, अगर उस साइड से करते हैं, उस साइड से किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा मिथाइल है, सेकेंड 2 मिथाइल प्रॉप, और क्या है बॉन्डिंग, एल्केन बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड से सारे एल्केन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि आईएनसी 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक बार हम देखते हैं इसी तरीके से 5 कार्बन लेते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे CH3, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, डबल बॉन्ड डालेंगे तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। चलिए नेमिंग का प्रोसेस क्या है, पहले हम कार्बन काउंट करेंगे, कितना कार्बन है, 5 कार्बन, ठीक है। अब बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप भी देख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर ज्वाइन। तो बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप दोनों के लिए हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पीरियोडिटी क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। अगर हम बॉन्डिंग लेंगे तो किस साइड से चल रहे पे 2 आ रहा है, और उस साइड से चलने पे 3 आ रहा है, ठीक है, उस साइड से चलने पे 3 आ रहा है, नियरर से इस साइड पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 में फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 नियरर किस साइड, अगर उस साइड से करें फंक्शनल ग्रुप 4 पे पड़ रहा है, नियरर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, 2 पड़ रहा है, क्या लिख देंगे इसके आगे 2, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, मिथाइल 10 कार्बन हो गया। यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और कितना पे है डबल बॉन्ड, नंबर 2 पे, क्योंकि नियर नंबर 2 बॉन्ड पड़ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, और क्या लिखेंगे हम, तो क्या उसका नेमिंग हो गया 2 मिथाइल पेंटूइन, 2 मिथाइल पेंटूइन। अगर यहीं पे हम चेंजेस कर दें, यहीं पे अगर हम चेंजेस कर दें, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथाइल बन जाएगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और 3 हाइड्रोजन रहा तो YL जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इसका क्या हो गया, इथाइल, इथाइल है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इथाइल है। अब इसका नाम नेमिंग क्या करेंगे, किस पे पड़ रहा है, नंबर 2 पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, नंबर 2 पे पड़ रहा है, 2 करेंगे, क्या लिखेंगे, इथाइल, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, कौन सा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, कहाँ पर बॉन्डिंग है, नंबर 2 पे बॉन्डिंग है, ये 2 इथाइल पेंटूइन, 2 इथाइल पेंटूइन, ठीक है। चलिए आगे का फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं, 3 ले ली, ठीक है।
चलिए यहाँ पे कर लिया। अब नेमिंग का प्रोसेस पहले क्या है, पहले कार्बन काउंट कर लीजिए, कितना कार्बन है, ठीक है, टॉप है। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। फंक्शनल ग्रुप किस साइड से पहले पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप किस साइड से आपको नजदीक पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप हमको इस साइड से नजदीक पढ़ा, बोले भैया यहाँ पर से नजदीक पढ़ा है, नंबर 1 से पढ़ रहा है। तो टॉप है ये, टॉप तीन कार्बन टॉप है, और बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे, जब हम ये एसिड ग्रुप क्या है, ये एसिड ग्रुप है, इसको कैसे लिखते हैं, ओनली ओनली कैसे लिखते हैं, प्रोपेनिक एसिड हो जाएगा, ई को हटाकर आईसी कर देंगे और क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये सी डबल क्या है, एक एसिड ग्रुप है। किस पे पढ़ रहा है, ये पे पढ़ रहा है। एक लास्ट कीटोन का कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, बचा। चलिए नेमिंग का प्रोसेस पहले क्या है, पहले कार्बन काउंट करेंगे, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे, ड्रॉप, क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है, ड्रॉप करेंगे। अब बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ, और बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग नंबरिंग करते हैं, 1 इस साइड से बॉन्डिंग कहाँ पे पड़ रहा है, बॉन्डिंग नंबर 2 के नजदीक पड़ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है कहाँ पे पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे। पीरियोडिटी क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप को आगे हम रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को हम आगे रखेंगे, क्या रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को आगे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, कीटोन को क्या लिखते हैं, ओएनी लिखते हैं, ओन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप 1 ओन हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्डिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हम आगे क्या ब्रांचिंग करा रहे हैं, ब्रांचिंग में एक ही चीज है कि आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना पड़ेगा। अब बोलिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे खोजेगा, तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हो गया कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन आपका कौन सा हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, वही ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ कि 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, अगर हम इसमें आते हैं 1 2 3 कितना कार्बन पकड़ा है, 1 2 3 4 पकड़ा है, कितना पकड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन पकड़ा रहा है। लेकिन अगर हम इस साइड से स्ट्रेट चलेंगे तो कितना कार्बन पकड़ा रहा है,
5 कार्बन पकड़ा तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? ये स्ट्रेट वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अगर यहीं पर इसका इस हाइड्रोजन की जगह एक और कार्बन रहता, ठीक है, ऐसा कुछ रहता, और यहाँ पर हाइड्रोजन रहता और यहाँ पर एक और कार्बन रहता, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता। तब हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे सोचते हैं? ऐसे जाके ऐसे हमारा लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनता है, कितना कवर हो रहा है कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन कवर हो रहा है। इधर भी 5 कवर हुआ है कार्बन, इधर 6 कार्बन कवर हो रहा है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो 6 कार्बन कवर हो रहा है, ऐसे चलने में क्या कितना कार्बन कवर हो रहा है? 5 कार्बन। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? 6 कार्बन वाले हो गए। हमारे लॉन्गेस्ट चेन क्या वाले हो गए? 6 कार्बन वाले हो गए, ठीक है। हमारी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन वाले हो गए। तो यहाँ पर जैसे आ जाता है बैक में, आ जाता है बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 5 कार्बन। तो इसी को जोड़ना है, कार्बन को किसको जोड़ना? इसी कार्बन से जोड़ना। इस कार्बन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। चलिए भैया ठीक है, अब बॉन्डिंग यहाँ पर जैसे ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये क्या CH3 है ना? एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या हो गया? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप ये है, कितना का है? 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3 पे। तो क्या हम लिख देंगे? 3 लिख देंगे और मिथाइल है। क्या लिख देंगे? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल पेंट 5 कार्बन है। और कौन सा बॉन्डिंग है? कौन सा बॉन्डिंग है? कौन सा बॉन्डिंग है? सारे सिंगल बॉन्ड्स। क्या लिखेंगे? क्या होगा? इसका यूनिट 3 मिथाइल पेंट, 3 मिथाइल पेंट। फिर यहीं पर हम थोड़ा कस्टमाइज करें, थोड़ा कस्टमाइजेशन करें। चलिए यहाँ पे हम आयोडीन को डाल देते हैं, थोड़ा चलिए क्लोरीन को डाल देते हैं, क्लोरीन को डाल देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को पेंट अभी भी है, पेंट अभी भी है, ठीक है। जब इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका क्या है? क्लोरीन। दोनों फंक्शनल ग्रुप्स है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो हमको क्या करना है? हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलना। अल्फाबेटिक मींस A B C D में से कौन पहले आता है? C पहले आता है या M पहले आता है? C पहले आता है, क्लोरीन आता है। फंक्शनल ग्रुप किस साइड से पास पड़ेगा? क्लोरीन का किस साइड से पास पड़ेगा? यानी 1 इसका नया नेम क्या पड़ गया? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, क्लोरीन ही लिखो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर आ जाएगा कि किस पे पड़ रहा है? इस साइड से हम ले रहे हैं, इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, इस साइड से कट पे पड़ रहा है। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो, 3 मिथाइल पेंट। पेंट कौन सा बॉन्ड है? साथ सिंगल बॉन्ड है। ये क्या नया नाम पड़ेगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट। 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है। किसी की जगह अगर हाइड्रोजन की जगह रखते हैं, यहाँ पर एक और क्लोरीन जुड़ा रहता है, यहाँ पर एक और क्लोरीन जुड़ा जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1 क्लोरीन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करते हुए हम क्या लिखते हैं? चलिए इसमें ये लिखते, ठीक है, इसमें एक लिखा देंगे नया नेम जो है वो लिख देते हैं ऊपर 1 ही है, 1 पे है, 1 क्या लिख देते?
डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, समझे? तो डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन क्या हो जाता है नाम इसका 1 डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसे हो जाता है। समझ में आ गया कैसे करना है? मेरे कार्बन काउंट करना है, कितना कार्बन है, कौन सा बॉन्डिंग है, क्या चेक करना है, कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड्स है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, किस बोलते हैं, किस बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन हो गया, एल्केन को क्या लिखते हैं, क्या हो गया, हो गया एक। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे का ये पार्ट 2 है, आगे के पार्ट में आपको कंपाउंड के बारे में जानने को मिलेगा, उसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन, जैसे एल्केन कैसे लैबोरेटरी प्रिपरेशन होते हैं, एल्कीन कैसे होती है, अल्काइन कैसे होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड कैसे लैबोरेटरी प्रिपरेशन और उनके फंक्शन और किससे वो रिएक्ट करते हैं, ये सब आगे के पार्ट्स में आपको जाना पड़ेगा। और इतना बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। Thank you. Please do like, subscribe, and share this with your ICSE and CBSE students, please. Thank you.